हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज गाइस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बुलिश अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जिनका इम्पैक्ट आइडियली क्रिप्टो मार्केट पे बहुत पॉजिटिव यहाँ पड़ना चाहिए था, पर फिलहाल ऐसा पड़ता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस लगातार यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे एग्जैक्टली क्यों जा रहा है यहाँ पे, उसके पीछे के क्या रीजन है, और सबसे बड़ी चीज़ करेंटली जो क्रिप्टो मार्केट की 4 साल की साइकिल होती थी उस साइकिल का क्या अपडेट है यहाँ पे। क्या वो 4 साल की साइकिल फिर से रिपीट होती हुई देखने को मिलेगी या वो साइकिल अब यहाँ पे खत्म हो गई है? क्या चार्ट्स यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो चलते हैं ये ट्वीट के बारे में जो मैंने कुछ दिन पहले किया था क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड। तो पहली चीज़ तो ये है कि यूएस के अंदर हमें क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। अब फेड चेयरमैन भी हमें वहाँ पे क्रिप्टो फ्रेंडली देखने को मिलेंगे क्योंकि पॉवल जो है उनका जो टर्म है वो कल लास्ट था। अब फेड चेयरमैन पॉवल नहीं रहेंगे। और इसके अलावा क्लैरिटी एक्ट जो है वो ऑलमोस्ट यूएस के अंदर अप्रूव हो गया। वोटिंग के प्रोसेस, ऑफिशियली अपडेट्स प्रोसेस जो है वो यहाँ पे बचे हुए। क्या इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, पहले उसको समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे केविन वर्स की। यूएस के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो फेड चेयरमैन है वो क्रिप्टो को लेके बुलिश है। इनफैक्ट उन्होंने जो अपने एसेट डिक्लेयर करे हैं उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी उन्होंने होल्ड भी करी है। और केविन वर्स के कुछ स्टेटमेंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहली चीज उन्होंने ये बोली है यहाँ पे कि जो भी 40 साल के नीचे है उनके लिए जो बिटकॉइन है वो एक गोल्ड है। और बिटकॉइन गोल्ड 40 साल के नीचे वालों के लिए इसलिए बोला उन्होंने कि भाई अगर आप 40 साल के हो और अगर 20-25 साल भी रहते हो, एक एवरेज एज जो है आज की डेट में कम होती जा रही है यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे इसको जो है गोल्ड बोला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बोले हैं केविन वर्स। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है। पॉवल से जब भी क्रिप्टो के बारे में बोला जाता था या तो वो बात नहीं करते थे, और अगर बात करते भी थे तो उनका जो पूरे का पूरा स्टैंस होता था वो नेगेटिव यहाँ पे होता था। तो ये बड़ी चीज़ है कि यूएस के अंदर अगर आप देखोगे ना तो जितने लोग हैं, जितने ट्रंप के आने के बाद से आए हैं, सारे के सारे जो है यहाँ पे क्रिप्टो फ्रेंडली हैं, क्रिप्टो को प्रमोट कर दें। अब एक क्वेश्चन आप जरूर यहाँ पे बोल सकते हो कि क्या ट्रंप के आने से हुआ है, यहाँ पे उल्टा मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ही जा रहा है। पर ठीक है, ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट पॉजिटिव यहाँ पे हो रहा है। आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में जिसका इम्पैक्ट आपको बुलिश यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे क्लैरिटी एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी यहाँ पे यूएस में फाइनल हुई, क्योंकि क्लैरिटी एक्ट के बाद क्या होगा यहाँ पे कि जो भी यूएस की कंपनीज हैं वो यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में और क्रिप्टो को यहाँ पे बाय कर सकती है। एक्सचेंजेस के लिए बहुत जो है यहाँ पे इजी होने वाला है। जो हमें एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में लॉ सूट होते हुए, फाइल होते हुए देखने को मिलते थे वो भी यहाँ पे कब मिलेंगे। डिजिटल एसेट्स के लिए जो क्लियर रूल है वो यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और ज़्यादा यहाँ पे आता हुआ देखने को मिलेगा। और बहुत मेजर इम्पैक्ट ये आने वाले टाइम में आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पड़ता हुआ इन सब की वजह से देखने को मिलेगा। तो बड़ी चीज़ें जो है वो फिलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रही हैं। लेकिन ये क्या लाइनें दिख रही हैं इसके बारे में बात करते हैं बाद में। पर बिटकॉइन का प्राइस अगर आप देखो यहाँ पे लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्रिप्टो पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे बीच में चीज़ें थी थोड़ी, पर फिलहाल अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सिनेरियो यहाँ पे जो है पॉजिटिव है। लेकिन ग्लोबली जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है। एआई बबल सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो फिलहाल जो पूरी दुनिया भर में बात हो रही है अभी, कि एआई की जो कंपनीज हैं क्या वो बबल फटने वाला है। जिस तरीके से पहले .com बबल फटा था, एक उस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो होगा तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल पूरी दुनिया में हर जगह पे पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिस वजह से जो थोड़ा रिस्की एसेट्स है वो हमें थोड़ा सा ऊपर जाते हुए यहाँ पे कम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो यूएस का सीपीआई डेटा आया था वो भी थोड़ा सा गड़बड़ आया था। और अगली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे केविन वर्स आ तो रहे हैं, अब आने के बाद एग्जैक्टली चीज़ें पता चलेंगी। तो जब ट्रंप ने केविन वर्स का नाम अनाउंस किया था तो ट्रंप ने ये बोला था कि केविन वर्स के आते ही रेट कट हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जब केविन वर्स से पूछा गया इन सब चीज़ों के बारे में तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई मेरा जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनसे लेना देना नहीं है, जो फेड है वो इंडिपेंडेंट है। हम भाई किसी के डिपेंडेंस में आके काम नहीं करेंगे, हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। तो अगर ऐसा होता देखने को मिला तो हो सकता है ये पूरे साल भर हमें कोई भी रेट कट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो फिलहाल
ग्लोबली पूरी दुनिया पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, जिसका इंपैक्ट हमें होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी ये आता है कि जब दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है तो S&P 500 लगातार कैसे ऊपर जाता जा रहा है? वही प्रॉब्लम है कि वो जा रहा है एआई कंपनीज की वजह से। अगर आप यूएस का स्टॉक मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो जो एआई के अलावा कंपनीज है उनमें ऐसा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पर एआई के जो स्टॉक्स हैं वो खतरनाक भाग रहे हैं। वही चिंता का विषय है कि जब इतना तेजी से चीजें ऊपर जाती हैं तो जब वो गिरना शुरू करेंगी ना तो पूरी की पूरी दुनिया के लिए वो एक यहाँ पे पैनिक का जो माहौल है वो बना सकते हैं, जिस वजह से जो रिस्की एसेट्स हैं वो अब हमें यहाँ पे बढ़ते हुए थोड़े कम देखने को मिले, जो सेम टू सेम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए भी है। लेकिन उम्मीद थी पहले कि हमें बिटकॉइन का प्राइस, एटलीस्ट मैंने भी आपको बहुत बार बोला है कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक बड़ा पंप बिटकॉइन के प्राइस में होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका इंपैक्ट ऑल कॉइन्स पे भी पड़ सकता है। पर बिटकॉइन पे उम्मीद थी कि जब बिटकॉइन नीचे की तरफ आ रहा था यहाँ से ऊपर जाएगा, पर ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ। पर करेंटली क्या चीजें चल रही हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगेन, अगर ऐसा नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है, हमें रिकवरी होते हुए देखने को मिल जाएगी। पर वर्स्ट सिनेरियो क्या बोलता है यहाँ पे पास साइकिल के बेस पे, क्योंकि अगर मैं आपसे कोई बात करता हूं ना तो पास साइकिल में क्या हुआ वही आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। आने वाले टाइम में एग्जैक्टली ऐसा होगा वो तो मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी को भी यहाँ पे पता होगा। तो पास साइकिल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट ये रहा है, और ये हम लोग 2017 से अब तक बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे 2017 में जब बिटकॉइन ने टॉप लगाया था, वहां से जब बिटकॉइन ने अगला अपना लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे टच किया तो उसमें करीब करीब 365 डेज लगे थे, और वो जो लोएस्ट हिट किया था वहां से नया ऑल टाइम हाई बनने में 1066 डेज लगे थे। ये हिस्ट्री रही थी 2017 की साइकिल की। 2021 की बात करें हम तो 2021 का जो बिटकॉइन का टॉप लगा था, वहां से जो बिटकॉइन ने लास्ट अपना लोएस्ट पॉइंट लगाया था वहां तक आने में उसको फिर से अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लगे। वहां से जो नया ऑल टाइम हाई बना था, अगर हम उसको ही ऑल टाइम हाई यहां पे मान के चलें तो वहां तक पहुंचने में बिटकॉइन ने फिर से 1065 दिन यहां पे लगाए। तो अगर आप ये दोनों साइकिल देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट बराबर रही है। अगेन, अगर हम ये मान के चलें कि जो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई था वो यही बनाया था जो हमें लास्ट बनता हुआ देखने को मिला था, इसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे की साइकिल देखें तो यहां से ये देखें हम लोग 365 डेज लगे थे, यहां पे 365 डेज लगे थे। तो ये सेम टू सेम सिनेरियो अगर हम लोग यहां भी कंसीडर करते हैं तो उस केस में ये लाइन ना थोड़ी सी इसको मुझे आगे करना पड़ेगा। हाँ, तो उस केस में अगर आप यहां पे देखते हैं तो जो 365 डेज पूरे होते हैं हमारे, वो होते हैं यहाँ पे 1 अक्टूबर को। तो उस हिसाब से जो अगला बॉटम है वो हमें अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। और अगर सेम सिनेरियो के बेस पे नया ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो हमें लगता हुआ यहाँ पे सितंबर 2029 में देखने को मिल सकता है। मुझे पता है ये अब अपडेट के बाद जो मैं बोल रहा हूँ 2029 में नया ऑल टाइम हाई। अगेन, जो पास्ट की साइकिल रही है ना, मैं आपको उसके बेस पे ये चीज बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा चार्ट इधर कर देता हूँ, शायद कट रहा हो। तो पास्ट की साइकिल के बेस पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अगर 4 साल की जो साइकिल है वो रिपीट होती है और यहां से मार्केट हमें रिवर्सल होता हुआ देखने को नहीं मिलता है, तो ये कुछ रेंज है जहां पे प्राइस वाइज तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर अगर मैं टाइम वाइज बात करूं ना तो इस लेवल पे हमें मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एक और हिस्ट्री भी मार्केट की ये रही है बिटकॉइन के प्राइस की कि जो बिटकॉइन का एक साइकिल का ऑल टाइम हाई होता है, नेक्स्ट साइकिल में जब बिटकॉइन जाता भी है तो उस पॉइंट से थोड़ा नीचे तक जाता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो लास्ट ऑल टाइम हाई हमारा 70,000 के नियर अबाउट था। तो यहाँ से उस लेवल पे तो बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, पर यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो ये कुछ 55,000 का जो रेंज है वो शायद यहाँ पे फिर से जब बिटकॉइन गिरेगा, अगर ये सेम टू सेम साइकिल रिपीट होती है तो वो एरिया हमें यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है पास साइकिल के हिसाब से। पर अगर यहीं से हमें रिवर्सल होता हुआ या कुछ टाइम एक्यूमुलेट होने के बाद मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नीचे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। एक और चीज़ वो ये है कि अगर आप देखेंगे जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम लो टच करता है यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा टाइम ना कुछ मूवमेंट होता नहीं है। 2017 में भी यही हुआ था। इसके बाद जब आप यहाँ पे भी देखेंगे ना तो ऐसा नहीं है कि एकदम से रैली आती है, धीरे 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 करके जाता है। तो हो सकता है अगर ये सेम साइकिल रिपीट होती है अक्टूबर तक हम लोग यहाँ पे आएंगे, और इस अक्टूबर में आने के बाद और 4-5 महीने हो सकता है बिटकॉइन उसी लेवल पे एक्यूमुलेट करे, और उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे 1 बाय 1 चीज़ें बदलती हुई
मार्केट में देखने को मिल सकती है। 2026 में हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अगर ये चीज़ें रिपीट होती हैं तो और 3 साल बाद हमें नया बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखने को मिल सकता है। चीज़ें अगर हम लोग देखें ना तो फिर भी ठीक हुई बिटकॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिटकॉइन ने तो एटलीस्ट, हुआ नहीं इतना पर एटलीस्ट 2x के नियर अबाउट 2x से थोड़ा नीचे टच किया। मेन प्रॉब्लम निकल के आई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। बहुत कम ऑल्ट कॉइन्स ऐसे थे जो आप उंगलियों में गिन सकते हो, वही थे जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई बनाए। उसके अलावा तो मैक्सिमम जो 2021 के हीरो कॉइन थे उनका तो अता पता ही नहीं चला यहाँ पे। वो बहुत बड़ा सेटबैक इस बार हुआ, और वो इंस्टीट्यूशंस के आने की वजह से हुआ, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा था वो बिटकॉइन के अंदर मूव होता रहा, वो बाकी एसेट्स के अंदर कभी आया ही नहीं। तो बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, स्पेशली जब ये क्लैरिटी एक्ट आ जाएगा, XRP, ये सब तो स्ट्रांग है, पर बाकियों की जो हालत है ना वो धीरे धीरे नीचे की तरफ यहाँ पे ख़राब होती जा रही है। तो उम्मीद है कि अगर मार्केट एक बार रिवर्सल ले तो वो जो कॉइन है उनमें भी हमें चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल सकती है। मैं आपको जो सिनेरियो है ना करंटली, वो वर्स्ट केस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर वर्स्ट केस हुआ तो इस हिसाब से मार्केट आने वाले टाइम में चल सकती है। और अगर पास्ट साइकिल हमें रिपीट होती हुई देखने को मिली, सबसे बड़ी चीज़ अभी आने वाले टाइम में ये है कि जो ग्लोबली AI की वजह से जो फंड चल रहा है, जो बबल की बात हो रही है, उसका क्या होता है। अगर चीज़ें यहाँ से रिकवर हो जाती हैं, जो अभी US और ईरान के में हमें देखने को मिला था, जिस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस हमें इतने ज़्यादा हाई जाते हुए देखने को मिले, वो सब सिनेरियो अगर बच जाती हैं तो फिर हो सकता है कि हम नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाए। पर अगर ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई, US मार्केट के अंदर, तो सिनेरियो जो है थोड़े यहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। तो ये है गाइज अपडेट्स करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। जब भी मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता दूंगा। करंटली आप लोगों का क्या ओपिनियन है मार्केट को लेके। मुझे पता है जब मार्केट नीचे की तरफ आता है ना तो सबको लगता है बस खत्म यार, अब किसी तरीके से इस मार्केट से एक बार एग्जिट मिल जाए, दोबारा मैं नहीं आऊँगा। पर जब मार्केट रिवर्सल लेता है ना तो लगता है कि भाई अब तो रुकने वाला ही नहीं है, अब नए ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिले। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है करंटली मार्केट से, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Thank you, friends.